Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about nomenclature of complex compounds. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें रूल्स देखेंगे। तो फर्स्ट रूल्स हमारे पास इसका फर्स्ट रूल क्या है कि ऑर्डर ऑफ आयंस, केटाइंस आर नेम्ड फर्स्ट एंड देन एनाइंस। सेकंड रूल क्या है कि इसमें हम लिगेंड्स की नेमिंग कैसे करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज लिगेंड होंगे वो एंड इन ओ पे एंड होंगे। उसके बाद जो हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड्स होंगे उनको हम नेम एज सच ही देंगे। उसके बाद जो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड होंगे उनका हम एंड कैसे करेंगे, उन्हें एंड करेंगे IUM पे। नीचे टेबल में हम देखते हैं कि किस तरह से है ये। तो जो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है इसमें हमारे पास फ्लोरीन है तो उसको हम नेम कैसे देंगे, फ्लोरो। एंड इन O पे हमने करना है। क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो। ऐसे ही नेक्स्ट हम चलता जाएगा। उसके बाद न्यूट्रल लिगेंड्स को एज सच ही हमने नेम देना होता है। तो H2O जो वाटर होता है उसको एक्वा, NH3 को अमीन, CO को कार्बोनिल। अब पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड का हम एंड किन पे करते हैं, IUM पे। तो इस पे आएगा हाइड्रोजीनियम, नाइट्रोसीलियम, NH4 पॉजिटिव हमारे पास अमोनियम आ जाएगा। अब 3 इसका रूल क्या है कि ऑर्डर ऑफ लिगेंड्स, कि अगर एक से ज़्यादा लिगेंड्स हो तो हम उससे नेम कैसे करेंगे। तो उसकी नेमिंग हम उसे अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लेंगे। अब नेक्स्ट इसका फोर्थ रूल है कि मोर देन वन सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स, कि अगर हमारे पास सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड है तो उनके लिए हम 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा एंड सो ऑन। उसके बाद फिफ्थ हमारे पास क्या है, इसमें जो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं उन्हें हम नेमिंग कैसे उनकी करेंगे कि जो हमारे पास होगा 2 उसके लिए बिस, ट्राई के लिए ट्रिस एंड 4 के लिए टेट्राकिस। टेबल में अब देखें आप लोग, तो मोनोडेंटेट लिगेंड्स 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई एंड सो ऑन। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स जो हैं इनमें 2 के लिए बिस, 3 के लिए जो है ट्रिस एंड 4 के लिए टेट्राकिस। 6 रूल हमारे पास अब क्या आता है कि हम मेटल आयन, जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम होता है उसकी हम नेमिंग कैसे करेंगे, उसको कैसे नेम देंगे। तो जो हमारे पास कम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज होगा उसका एंड हम किन पे करेंगे, ATE। जैसे हमारे पास फ्लोरीन है, ये नेगेटिवली चार्ज होता है तो इसे हम फिर से 8 लिखेंगे। नेक्स्ट है जी ऑक्सीडेशन नंबर, जो मेटल्स का है उससे कैसे लिखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर को हम रोमन न्यूमरल्स में लिखते हैं। नीचे अब देखें जी टेबल में कि जो ट्रांजिशन मेटल है उसमें हमारे पास आयरन को हम कैसे लिखते हैं। आयरन को फिरेट, कॉपर को क्यूपरेट, टिन को स्टेनेट, सिल्वर को एर्जिंटेट, लेड को प्लम्बेट, कोबाल्ट को कोबाल्टेट। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एटम। ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि सबसे पहले हम जो कोऑर्डिनेशन हमारे पास स्फीयर होता है जिसे हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी कहते हैं उस पर चार्ज को देखेंगे। तो चार्ज कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल प्लस टोटल चार्ज ऑफ लिगेंड्स, उसको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास चार्ज आ जाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो मेटल की है उसे कैसे लिखेंगे, जो चार्ज होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर का उसमें से हम माइनस कर देंगे टोटल चार्ज ऑफ लिगेंड्स को, तो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी मेटल की, जो कि हम रोमन न्यूमरल्स में लिखते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल्स करते हैं कि किस तरह से हम फाइंड आउट करें। तो हमारे पास ये है पोटाशियम टेट्रासियानोफिरेट। तो हमने पहले कहा था कि जो केटाइन है उसे फर्स्ट में, तो वो हमारे पास पोटाशियम के ऊपर +1 चार्ज होता है। यहाँ जो पोटाशियम है वो 4 है, तो ये +4 है तो हमारे पास जो चार्ज आएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे वो -4 हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारे पास साइनाइड है उसका -1, उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, तो ये 6 है तो -6 हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आएगी आयरन की, हमारे पास -4 जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज, उसमें से हमने माइनस कर दिया लिगेंड्स
जो नंबर ऑफ लिगेंड्स इसमें 6 हैं, तो हमारे पास टोटल चार्ज कितना आ गया +2। नेक्स्ट जी हम देखें, नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखेंगे जी पोटाशियम हेक्सासियानोफिरेट। तो इसमें भी हम देखते हैं कि हमारे पास जो है पोटाशियम +3 चार्ज है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे -3 चार्ज आ जाएगा। और साइनाइड का -1 होता है, साइनाइड -1 होगा, तो 6 हैं तो -6 आ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में टोटल चार्ज जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे -3, उसमें से हम माइनस क्या करेंगे, लिगेंड्स पे जो चार्ज है तो वो -6 है। तो ये हमारे पास कितना चार्ज है, -3 और +6 +3 आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं कि क्लोरीन, क्लोरीन पे हमारे पास -1 चार्ज है। तो हमारे पास फिर जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, उस पर फिर +1 चार्ज आ जाएगा। तो जो हमारे पास NH3 लिगेंड होता है वो क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है, उस पर 0 चार्ज होता है। तो इसलिए हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सिल्वर है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, +1 जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज है, लिगेंड हमारे पास न्यूट्रल है, 0 चार्ज है, तो +1 ही हमारे पास जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं जी चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसमें 0 है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज हमारे पास इसमें 0 होना है। और कोबाल्ट जो हमारे पास होता है, कोबाल्ट हमारे पास कार्बोनिल है, कार्बोनिल हमारे पास जो है वो न्यूट्रल होता है, उसका चार्ज 0 होता है। तो हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल की आएगी वो आएगी 0। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेमिंग कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स की। तो इसमें हम फर्स्ट पे देखते हैं, फर्स्ट की कैसे नेमिंग करनी है। फर्स्ट हमने केटाइन, फिर लिगेंड, देन मेटल आयन, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फर्स्ट पोटाशियम है तो हम पोटाशियम लिख लेंगे। फिर लिगेंड का नेम है, लिगेंड 6 है, हेक्सासियानो। और आयरन है तो इसे हम कैसे लिखेंगे, फिरेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इसकी आएगी 3। हमने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना सीख लिया है कि हम किस तरह से उसे फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी पोटाशियम, फर्स्ट नेम हम इसे देंगे। नेक्स्ट 6CN है, हेक्सासियानो फिरेट। ये हमारे पास जो पोटाशियम K3 K4 ये हमारे पास मैटर नहीं करता, हमें जो हमारे पास इसे हम एज सच ही नेम लिख देते हैं। इसका जो कम्प्लेक्स के बाहर होता है मतलब उसे हम वैसे ही लिख देते हैं, उसे टेट्रा या फिर डाई ट्राई कुछ नहीं कहते, उसका हम एज सच ही नेम लिखना होता है। जो हमारे पास केटाइन होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, सही है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा, सोडियम हेक्सा नाइट्रो। हमने लिगेंड्स का जो हमने कहा था कि जो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड होंगे हम उन्हें कैसे लिखेंगे, उनका एंड O पे होगा। तो नाइट्रेट का हम क्या लिखेंगे, नाइट्रो। तो कोबाल्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या होगी 3। और उसके बाद हम लिखेंगे सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारे पास निकल कोबाल्ट, इसमें टेट्रा कार्बोनिल है और फिर निकल है और इसके ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या होगी 0, क्योंकि कार्बोनिल जो होता है उस पर न्यूट्रल चार्ज होता है, तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ जाएगी। नेक्स्ट प्लाटिनम, प्लाटिनम हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट क्या आएगा, फर्स्ट लिगेंड डाई क्लोरो डाई। वैसे हम ऐसे देखते होते हैं कि अल्फ़ाबेटिकली लिगेंड्स को अरेंज करते हैं, हमने ऐसे ही पढ़ा है, लेकिन ऐसे इधर हमने ऐसे अरेंज किया हुआ है कि जो नेगेटिवली चार्ज हैं उन्हें फर्स्ट लिख दिया है, देन न्यूट्रल और उसके बाद पॉजिटिवली चार्ज। इसमें हमारे पास डाई क्लोरो डाई अमीन प्लाटिनम, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 2 है। 2 कैसे है, प्लाटिनम को हम X कर लेंगे, सही, हम इसे X कंसीडर कर लें। तो हमारे पास जो अमीन होता है
उसकी हमारे पास वो न्यूट्रल होता है। तो क्लोरीन हमारे पास कितना होगा, इसका -1 चार्ज होता है क्लोरीन का, ये -2। तो जब हम एक्स की दूसरी साइड पे इसे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास +2 इसका चार्ज आ जाएगा। हम ऐसे भी फाइंड आउट कर लेते हैं कि जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम होता है उसे हम एक्स रख लेते हैं। नेक्स्ट लिगेंड का जो नंबर होता है हम उसे रख लेते हैं। तो जैसे हमारे पास प्लाटिनम है ना, हमने इसे एक्स फाइंड कर लिया, ये एक्स है। प्लस इस क्या करेंगे, लिगेंड हमारे पास अमोनिया जो अमीन है, ये हमारे पास न्यूट्रल है +0। फिर प्लस लिगेंड करेंगे हमारे पास -1 क्लोरीन, -1 मल्टीप्लाई ये इसके हमारे पास कितने हैं 2, तो -2 हो गया। x -2 = 0। तो ये -2 उधर जाके हमारे पास क्या होगा, +2 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जी एग्जांपल देखें, ट्राई अमीन है हमारे पास और क्रोमियम है, और इसकी एग्जांपल भी, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। 3 अब कैसे है फिर कि क्रोमियम सेंट्रल मेटल एटम, हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है ना, तो ये x प्लस न्यूट्रल अमीन होता है +0 प्लस क्लोरीन का -1, ये क्लोरीन के 3 है तो इन्हें -1 × 3, तो x -3 = 0। तो उधर जाके जब x की माइनस की वैल्यू दूसरी साइड पे जाती है तो प्लस हो जाती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ट्राईक्लोरो, उसके बाद ये हमारे पास इथाइलिन, डाईमीन, फिर डाईअमीन कोबाल्ट आएगा और इसके ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास जो है वो 3 है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हम हेक्साअमीन। अब जो हमारे पास फर्स्ट आप ये देखें कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी, उसके जो बाहर साइड पे होता है हम उसे काउंटर आयन कहते हैं। तो काउंटर आयन का नेम हम एंड पे लिखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट के एंड पे। अब हम इधर वो देखेंगे, तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या है, फर्स्ट नेम लिगेंड को हम देखें तो हेक्साअमीन कोबाल्ट, और ये पॉजिटिवली चार्ज है तो हम इसे कोबाल्ट लिखेंगे, कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3। और एंड पे हमारे पास जो काउंटर आयन होता है उसका हम एस से सच ही नेम लिख देते हैं, तो उसे हम क्लोराइड लिख देंगे। अब इसकी हमने ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट की, कोबाल्ट को हमने एक्स कंसीडर कर लिया, अमीन जो है ये न्यूट्रल होता है, सही है, और = आपने -3 कर लेना है क्योंकि ये काउंटर आयन जो है नहीं, और इसको भी हमने -3 कर लेना है, तो उस साइड पे जाकर ये +3 हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखें ब्रोमो, उसके बाद हमने क्या लिख लिया, पेंटा एक्वा क्रोमियम, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई 3, और काउंटर आयन को हम SH ही नेम देते हैं तो वो ब्रोमाइड हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखें, अमीन 4 हैं तो टेट्रा अमीन होगा, और हमारे पास जो मेटल आयन है वो कॉपर, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या होगी 2, और सल्फेट SH ही लिख देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, इसमें हमारे पास डाईअमीन, डाई एक्वा कॉपर, सही है, और क्योंकि 2 लिगेंड्स हैं, इधर हम देख रहे हैं कि जो नेगेटिवली चार्ज है हम उसे फर्स्ट लिख रहे हैं, उसके बाद न्यूट्रल, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज, तो इधर हम डाईअमीन, डाई एक्वा कॉपर, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास 2 होती है, और नाइट्रेट काउंटर आयन को SH लिख दिया। उसके बाद आई होप कि आपको इधर तक समझ आ गई होगी कि हम नेमिंग कैसे करते हैं। नेमिंग में हम फर्स्ट जो है वो कीटाइन को नेम देते हैं, उसके बाद हमारे पास लिगेंड होता है, लिगेंड्स को हम अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड करते हैं। उसके बाद लिगेंड्स के बाद हमारे पास होता है कि हमने मेटल आयन को नेम देना है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करना है। अगर हमारे पास काउंटर आयन है तो हमने उसे ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद लिखना है। अब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट भी फाइंड आउट करना आ गई होगी, मैंने 2 मेथड आपको बताए हैं।
फर्स्ट मेथड आपको क्या बताया था कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे हमारे पास चार्ज होता है उसमें से हम माइनस करते हैं जो लिगेंड पे चार्ज होता है। ऐसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक इजी मेथड ये भी है कि जो हमारे पास मेटल आयन होता है आप उसे एक्स कंसीडर कर लें और फिर हमारे पास जो बाकी होते हैं उस पर जितना चार्ज होता है उसको प्लस कर लें तो फिर हमारे पास एक्स जो है उसकी वैल्यू निकल आएगी। नेक्स्ट हम आयंस को देखते हैं। आयंस हमारे पास जिंक साइनाइड है तो इसमें हम टेट्रा सियानो जिंकेट, ये नेगेटिवली चार्ज है तो जिंकेट हम इसे लिखेंगे। ये आयंस हैं, ट्रांजिशनल मेटल आयंस हैं, ट्रांजिशन मेटल आयंस हैं, तो इसे हम एंड पे आयन लिख देंगे। अब हमने इसका कैसे निकाला है कि जिंक को एक्स कंसीडर कर लिया, इस पे हमारे पास -2 इसका चार्ज होता है जिंक का, और इस पे जब हम इसमें से ये -4 करेंगे तो -2 और उधर जाके +4 हो जाएगा तो इसमें से हमारे पास 2 हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। नेक्स्ट हम कैसे करेंगे, अब नेक्स्ट आयन है हेक्सा अमीन कोबाल्ट। अब हमारे पास एक मेथड ये भी है ऑक्सीडेशन स्टेट का कि हमने कोबाल्ट को एक्स कंसीडर कर लिया प्लस न्यूट्रल आयन और इज इक्वल टू को पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे हमारे पास कितना चार्ज है +3 इज इक्वल टू +3 कर लिया कोबाल्ट, और न्यूट्रल लाइन हमारे पास x + 0 इज इक्वल टू +3 तो +3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। हम ऐसे भी कर सकते हैं जो इस पे हमारे पास जैसे नेक्स्ट हम एग्जांपल देखें टेट्रा सियानो निकलटेज, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 2 कैसे है, तो इस तरह से है, मतलब हम इस पे जो चार्ज होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर और एंटीटी के, उसके हम जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है उसके इक्वल उसको ले लेते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें डाइक्लोरो, ये हमारे पास अब पॉलीडेंटेट आ गया है तो 2 हैं तो 20 इथाइलिन डाइमीन कोबाल्ट 3 आयन। तो यही था आज का हमारा लेक्चर। तो आई होप आपको नोमेनक्लेचर की समझ आई होगी। तो आप जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट का ज़्यादा आपको मसला होगा तो आप 3 मेथड इसको फाइंड आउट करने के हैं कि आप जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो लगा सकते हैं। उसके बाद आप इसमें से सेंट्रल मेटल एटम को एक्स रख लें, फिर नेक्स्ट जो हमारे पास लिगेंड होते हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उसको फिर जो है अरेंज कर लें कि अगर साइनाइड आपको पता है इसकी -1 होती है तो जब 4 होगा तो -4 हो जाएंगे, जो उस साइड पे जाके प्लस हो जाएंगे। और एक ये इस तरह से भी होती है कि जो अब एक्स वाली हम जब पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज होगा तो हम तब एक्स कैसे फाइंड करेंगे, वो हमारे पास चार्ज किधर जाएगा। तो जो हमारे पास एक्स प्लस लिगेंड्स जो हमारे पास टोटल चार्ज होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, हम उसे इज इक्वल टू में लिखते जैसे इज इक्वल टू 0 लिखते हैं अगर कोई चार्ज ना हो, तो इधर हम इज इक्वल टू +3 या +2 -4 ऐसे कुछ भी लिख लेंगे। थैंक यू सो मच।